आज हम लोग क्षार के रासायनिक गुण के डिस्कस करने वाले हैं अपने इस लेक्चर में। बट उसको करने के पहले कुछ आप लोग के कमेंट्स आए हैं जिस पे आप लोग को डाउट्स हैं, तो उसका मैं आंसर आप लोग को पहले दे देता हूँ। सबसे पहले मैं एक कमेंट आया था हमारे पास श्रेया का। श्रेया ने हम पूछा था कि सर रासायनिक गुण हमको प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा है, रासायनिक गुण क्यों होता है, किस कारण से होता है, तो ये चीज बात है। तो श्रेया, हम आपको ये चीज समझाना चाहेंगे बेटा कि हम जैसे कोई दो चीज लें, एग्जाम्पल लेते हैं। पहले मान लीजिए एक हाथ में हमने पानी लिया और दूसरे हाथ में सफेद रंग का कोई कोल्ड ड्रिंक ले लिया, ठीक है। अब मैं आप कोल्ड ड्रिंक है बट सफेद रंग का, कोई आता होगा कौन सा स्प्राइट आता है ना, व्हाइट रंग का। अब आप दो के दोनों को अगर हम कहें कि देख के बताइए पानी है कि कोल्ड ड्रिंक है, तो क्या आप बता पाएंगी? क्योंकि ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, तो आप नहीं बता पाएंगे। फिर आप उसको सूंघ के, टेस्ट करके या अलग अलग तरीकों से आप उसको बता पाएंगे कि ये कोल्ड ड्रिंक और ये पानी है। तो देखिए हुआ क्या, हम जब भी दो चीज को डिराइव करते हैं या दो चीज को जांच करते हैं, तो उसी को हम क्या करते हैं, उसका गुण बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहां पे इस चैप्टर में किस चीज की बात कर रहे हैं, अम्ल, क्षार और लवण की। हो सकता है अम्ल भी सफेद हो, क्षार भी सफेद हो और लवण भी सफेद हो। तो हम कैसे पहचानेंगे? अलग अलग तरीके थे। जैसे आपको हमने बताया शुरुआत में, हमने पहले क्या पढ़ाया, भौतिक गुण, कि जो हमारे अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं। मतलब अगर आप अम्ल को चखेंगी तो कैसा स्वाद आएगा? खट्टा आएगा। क्षार को चखेंगी तो कैसा आएगा? क्षार को चखेंगी तो वो तीखा आएगा। बात आई समझ में? तो देखिए भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण होते हैं कि उनको हम अपनी इंद्रियों द्वारा, इंद्रियां कौन कौन सी होती? 5 इंद्रियां होती हैं। अब सुन तो नहीं सकते उनको, बट चख सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। देखने का मतलब आप कहेंगे सर देख कैसे सकते हैं, सफेद तो ये भी है, सफेद ये भी है। तो हमने आपको शुरुआत में एक चीज बताया था, सूचक बताया गया था। सूचक मिथाइल ऑरेंज, मेनली आपको लिटमस के बारे में बताया भी गया कि लिटमस पेपर को जब भी हम अम्ल पे रखेंगे या अम्ल के पास लाएंगे या अम्ल पे रख देंगे, छुआएंगे या टच करवाएंगे, तो वो किस रंग में बदल जाएगा? लाल रंग में बदल जाएगा। और उसको अगर हम क्षार के पास ले जाएंगे तो नीला हो जाएगा। ये चीजें बातें हम कर चुके हैं। तो ये भौतिक गुण था। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास वो गुण नहीं है, मतलब मान लीजिए हमारे पास लिटमस पेपर नहीं है, हम चख नहीं सकते। देखिए क्योंकि ये बहुत तेज होते हैं, हमने बताया था ना कि संक्षारक होते हैं, अम्ल भी और क्षार भी, दो के दोनों हमारे किस प्रवृत्ति के होते हैं? संक्षारक या कोरोसिव नेचर के होते हैं। मतलब जैसे जंग लगता है तो इन्हीं चीजों के कारण वो क्या होते हैं, धीमे 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 खत्म होने लगते हैं। तो इसके कारण हम उसको जीभ पे तो सीधा लगा नहीं सकते हैं, और हाथ पे लगाएंगे तो हो सकता है स्किन भी जल जाए। और स्किन अगर जल भी गई या जीभ हमारा जल भी गया, तब भी क्या हमें पता लगे? क्योंकि संक्षारक तो ये भी है, संक्षारक ये भी है, संक्षारक हमारा अम्ल भी है, संक्षारक हमारा क्षार भी है। तो दो के दोनों तो वही प्रवृत्ति रख रहे हैं, तो कैसे पता लगेगा? तो हम अलग अलग चीजों को, जैसे हो सकता है उसमें हम धातु मिलाएं, धातु मिलाने पे अभिक्रिया होगी, उससे पता लगा सकते हैं। अलग अलग चीजें, अभी आपका क्लास 10 है, अभी क्लास 10 में तो आपको कुछ छोटी मोटी चीजें बताई जा रही है। क्लास 11 12th में बहुत कायदे से धनायन और ऋणायन या कैटायन एनायन टेस्ट रहेगा, और वो इन्हीं तरह के रासायनिक अभिक्रियाओं से ही आप पता करेंगे। अलग आपको पूरी टेबल दे दी जाएगी, उसकी सहायता से आप क्या करेंगे, उस चीज को पूरा बताएंगे। तो इस चीज को होप करते हैं श्रेया कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। साथ में अवंतिका का मैसेज आया था कि सर आप किस बुक से पढ़ाए? तो बेटा हम लोग पढ़ाने के पहले कोई बुक नहीं लेते हैं, हम लोग कई बुक्स को, कई ऑथर्स को देखते हैं, साथ में नेट पे भी पढ़ाई करते हैं, तब जाके जो प्रॉपर चीजें होंगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। तो अब तक आप लोग बोर हो चुके होंगे। जी हाँ, मैं हूं हर्षित, आप लोग को मैं साइंस पढ़ाता हूं, और आज हम लोग अपना टॉपिक लेके आ गए हैं क्षार के रासायनिक का छोटा हो गया था गुण, ठीक है। तो हमको पढ़ना क्या है? अब हमें यहां पे पढ़ना है, जो आज हमारा मेन टॉपिक है जिस पे हम लोग यहां बात करने आए हैं, वो है हमारा क्षार का रासायनिक गुण। अब
इसको पढ़ने के पहले मैं चाहूंगा आप लोग से कि थोड़ी देर के लिए आप वीडियो पॉज कर दीजिए और वीडियो पॉज करके आप लोग जल्दी से आप लोग को जो अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ाए गए हैं आप उन चीजों को देख लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप उस चीज को पढ़े रहेंगे तो आपको ये चीज में पढ़ने में थोड़ा कोरिलेट करने में आसानी होगी कि इसमें तो भैया ये होता था, इसमें ये होता है। फिलहाल तो लगभग सेम ही चीजें होती हैं, बट इसको हम लोग शुरू करते हैं। सॉरी। तो सबसे पहले हम क्षार की अभिक्रिया किससे करवा दें? देखिए हम करेंगे क्या, हर जगह इसमें क्षार रहेगा, क्षार को अलग अलग चीजों से मिलाएंगे। कभी हम धातु से मिलाएंगे, कभी हम अधात्विक ऑक्साइड से मिलाएंगे, कभी हम किसी चीज से मिलाएंगे, मतलब अलग अलग चीजों से उसकी अभिक्रिया करवाएंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। यही चीज तो हमको करना है, हमको इसी तरह से चीजें शुरू करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे क्षार की अम्ल से क्रिया। क्षार की अम्ल से क्रिया। क्वेश्चन इसी तरह आपसे पूछा जाएगा कि अगर हम आपको, देखिए दो तरीके से आ सकता है, हो सकता है आपसे सीधे पूछ लें कि हमने आपको क्षार दिया, क्षार में अम्ल मिलाए तो क्या होगा। तो अब अगर आप लोग इस, अब देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया एक तरह से, ये जो हमने आपको हेडिंग लिखी है ये आपका क्वेश्चन का पार्ट हो गया। अब आप इसके बारे में अगर जानते रहोगे तभी आप बता पाओगे, नहीं जानते रहोगे तो क्या आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो ध्यान दीजिए, जब भी क्षार का अम्ल के साथ क्रिया होगा या रासायनिक क्रिया होगा, क्या होगा? रासायनिक क्रिया होगा, तो क्या होगा? दो चीज बनेगा, लवण और जल। इस चीज को अब याद रखिएगा आप लोग, इसको भूलना नहीं है। जब भी क्षार का अम्ल के साथ होगा तो क्या बनेगा? लवण और जल। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, उल्टा मतलब इसको आगे कर दीजिए, अम्ल का क्षार के संग होगा तो भी यही होगा, अम्ल का क्षार के साथ होगा तो भी क्या होगा? लवण और जल बनेगा। क्लियर है बात? देखिए ध्यान दीजिए, अभिकारक में हमने बस स्थान बदले हैं, चीज तो वही है ना, तो उत्पाद जो बनेंगे या प्रोडक्ट्स जो बनेंगे वो सेम रहेंगे। क्लियर है बात? हम इसको नहीं नोट करेंगे, क्यों? क्योंकि हम इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लवण और हम यहां पे क्षार की बात कर रहे हैं, तो हम उसको क्या कर देंगे? हम उसको हटा दे रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए यहां पे क्या हुआ, अब हम कोई भी एक क्षार ले लें, कौन सा ले लें? NaOH ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? और इसके संग अम्ल कौन सा लें? देखिए अम्ल मेनली जो हमारे मेन अम्ल हैं, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तीन है। इनमें तीनों में से कोई भी ले लें। तो हम कौन सा ले लेते हैं? HCl ले लें, HCl। अब हुआ क्या? OH इससे टूटा, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा यहां पे क्या होगा? ये टूटेंगे। ये किस में टूटेगा? Na किस में टूटेगा? Na+ में। OH किस में टूटेगा? OH- में। अगर ये चीज कैसे टूटेगा, किस तरह रासायनिक अभिक्रिया होगी, किस तरह धनायन ऋणायन बनेगा, तो इस चीज के लिए आप परेशान मत होइए। बहुत जल्दी ही क्लास 9th का हम लोग का एक लेक्चर आने वाला है, उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह कोई भी यौगिक टूट के रासायनिक अभिक्रिया में नई चीजें बनाता है। और आपका जो चैप्टर 1 था उसमें ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो ये टूट के क्यों इसमें जाएगा, ये टूटा और ये टूटा, तो एक दूसरे आदान प्रदान या नई चीज क्यों बनाएंगे, किस कारण से बनाएंगे, वो चीज आपको जो आपका चैप्टर 1 है क्लास 10th के, उसमें ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। तो देखिए ये ऐसे टूटा, ये यहां टूटा H+ में और ये Cl- में। देखिए इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं। अब देखिए हुआ क्या,
आप भी जानते हैं, आप लोग को एक अभिक्रिया पढ़ाई गई थी, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाई गई थी, या अभय अपघटन अभिक्रिया पढ़ाई गई थी। यह विस्थापन का ही दूसरा पार्ट है जिसको हम अभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अधिक सक्रिय तत्व दूसरे असक्रिय तत्व का स्थान ले लेगा। तो यहां पे ये क्या है, कम सक्रिय है, ये अधिक सक्रिय है, ये इसके संग चला जाएगा, ये इसके संग चला जाएगा। तो क्या बना यहां पे, NaCl साथ में H2O, दो चीज बना। तो आप भी जानते हैं NaCl जो होता है इसको हम लोग सरल नमक भी कहते हैं, जो हम लोग के खाने में हमारे घर पे डेली प्रयोग होता है। और साथ में हमारा क्या बना, साथ में बना H2O। तो H2O क्या है, जल या पानी, जो चीज हम लोग पीते हैं। क्लियर है बात, इसको चेंज करें, हो गया ये। एक और एग्जांपल नोट कर लें, ठीक है। अब हम अपना अगला एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए इसको हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। यहां पे एक डैश, यहां पे एक डैश, और यहां पे बना ठीक है। अब आपके बोर्ड एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ये बैलेंस नहीं, इसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस कर लिया जाए। हो गया बैलेंस, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछ लेगा, आप फिल इन द ब्लैंक्स करिए। अब बेटा अगर आपको ये चीज नहीं पता होगा, फिलहाल तो आप देख सकते हैं क्या चीज यहां पे है क्या चीज नहीं, तो इसको ऑलरेडी कर सकते हैं आराम से, बट देन ऑल्सो आपको ये सूत्र पता होना चाहिए, तभी आप इस चीज को कर पाएंगे। तो देखिए आप भी जान रहे हैं ये क्षार है, ये लवण है, ये जल है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हमारा अम्ल होगा। क्लियर है बात। अब अम्ल होगा यहां पे, तो कौन सा अम्ल, SO4 है, तो SO4 किसमें होता है, H2SO4 में, H2SO4। क्लियर है बात। यहां पे हल्का सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, इसीलिए कहा जाता है ना साइंस को रट के नहीं जाया जा सकता है। हो गया, पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा जल्दी से। इसी तरह और अलग अलग चीजें आएंगी, आप लोग कर लीजिएगा, अलग अलग आएंगे। आपको अम्ल दिया जाएगा, क्षार दिया जाएगा, आप उससे लवण और जल बना दीजिएगा। क्लियर है। अब हम किससे क्रिया करवा दें, धातु से करवाएं। अब हम ले लेते हैं, किससे करवा दें इसका हम क्रिया, धातु के साथ। अब हमने क्षार का क्रिया करवाया किससे, धातु के साथ। अब क्षार का जब हम क्रिया करवाएंगे धातु के संग, तो क्या होगा, इसको पहले नोट कर लीजिए। क्षार जब धातु के साथ क्रिया करेगा तो दो चीज बनाएगा, क्या क्या बनाएगा, लवण, लवण मतलब नमक या सॉल्ट, और साथ में इसके निकलेगा क्या, H2 या हाइड्रोजन गैस। क्लियर है बात। एरो बना दिया, मतलब हवा हमेशा हल्की होती है, ऊपर चली जाती है, इसलिए इसको ऊपर भगवान के पास भेज दिया। क्लियर है बात। आप बनाना चाहिए बनाइए, नहीं बनाना चाहिए मत बनाइए, कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। अब कौन सा क्षार ले लें, इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है यहां पे। कौन सा क्षार लें, इजी वाला लें, आप लोग तो हमेशा इजी वाला कहेंगे, तो फिर से वही ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH, NaOH। क्लियर है बात। और धातु में क्या ले लें,
जिंक ले लें, एल्युमिनियम ले लें, आयरन ले लें, क्योंकि अगला चैप्टर देखिए अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोग के मन में, बट अगला लेक्चर जैसे ही आएगा हम लोग का, हम लोग उसमें धातु अधातु पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर कर देंगे। क्लियर है बात? तो धातु में हमने ले लिया क्या, जिंक ले लिया। अब जिंक का जो आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, और सोडियम के 1 होते हैं, तो और OH माइनस के भी 1 होते हैं, तो इसको यहां पे हमको दुगना करना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो क्या बनेगा बताइए? हाँ, तो यहां पे अभी दुगना नहीं करते हैं, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा और यहां पे H2 हमारा निकल जाएगा। क्लियर है बात? थोड़ा ये अनबैलेंस लग रहा है, Zn 1 है, ठीक है। Zn ठीक, क्लियर है बात? और किसी को भी ले लें, हम यहां पे ले लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, धातु जिंक की रखें। ध्यान दीजिए थोड़ा, जब आप लिखिएगा तो उसका ये चीज ध्यान रखिएगा कि सूत्र क्या होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जिंक भी ले लेते हैं, जिंक ही रखते हैं। Zn CaO2 प्लस H2। क्लियर है बात? फिर से यहां पे क्या बना, ये जो बीच में बन रहा है आप, बड़ा अजीब सा बन रहा है, लेकिन है क्या ये लवण है, और जो साइड में बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है, वो हमारा हाइड्रोजन गैस बन रहा है। क्लियर है? नोट कर लिए, छाप लिए, जो आप लोग को अच्छा लगता है छाप लीजिए जल्दी से। हो गया? अब हम अगला चीज जो करेंगे, फिर से इसको सफा कर देते हैं। क्षार की नंबर यहां बदलते जाइएगा, हम नंबर नहीं बदल रहे हैं। क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया। अब जल्दी से आप लोग पहले ये बताइए कि ऑक्साइड क्या होता है। ऑक्साइड सुने हैं नाम, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत तरह के ऑक्साइड होते हैं, आप लोग नाम तो सुने होंगे यार, सभी लोग सुने होंगे। अगर आप पढ़ने लिखने वाले होंगे तो सब के लिए नहीं है। सब लोग अगर सोचिए कि आप लोग को आता है तो ऐसा नहीं पॉसिबल है कि सबको आता होगा, लेकिन आप लोग ऐसा तो नहीं होगा कि भले ही आप लोग उस चीज को जान रहे हो चाहे ना जान रहे हो, बट आप लोग एटलीस्ट सुने तो होंगे ही आप लोग। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप लोग नहीं सुने होंगे, सुने तो आप सभी लोग होंगे। ठीक है, तो देखिए ऑक्साइड क्या होता है, एक बार हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा, कि जिन भी तत्वों के संग या अंत में ओ लगा हो अंत में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्साइड कहलाएगा। जैसे होता है ना, अगर किसी के बाद CO3 लिखा है तो उसको हम बोलते हैं कार्बोनेट, S लगा हो तो सल्फाइड। होता है कि नहीं होता है? ये क्लास 9th में पढ़ाया गया है, क्लास 10th का नहीं है, तो इसमें हम बहुत ज्यादा नहीं टाइम वेस्ट करेंगे, बस हम आपको याद दिला रहे हैं कि किसी भी तत्व के संग अगर उसके साथ O लगा हो तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्साइड। जैसे नाम आप सुने होंगे CO2
कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सुने कि नहीं सुने? NO2 नाइट्रस डाइऑक्साइड, होता है कि नहीं? तो 3-4 चीजें इसी तरह होती हैं। तो अब यहां पे क्या है? अधात्विक ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड के संग कौन होगा? एक मिनट, पहले हम इसका सूत्र लिख लेते हैं। क्षार प्लस अधात्विक ऑक्साइड, जब क्षार और अधात्विक ऑक्साइड मिलेंगे तो क्या क्या बनाएंगे? 2 चीज बनाएंगे। अभी तक कौन बार बार आ रहा था? फिर से वही आ जाएगा, हमारा लवण और हमारा जल। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना जाहिर सी बात है कि सर लवण हर जगह आ रहा है, मतलब लवण इतने प्रकार के होते हैं? जी, लवण बहुत प्रकार के होते हैं, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर लवण या हर नमक आपके खाने योग्य नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि हर नमक आप खा सकते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। केवल कुछ ही लवण होते हैं, जैसे सरल नमक या NaCl, वही नमक खाने योग्य होता है। बाकियों में किसी में अम्लीय गुण ज्यादा होते हैं। सबका अपना अपना यूज होता है, यूज सबके होते हैं। आप लोग अपने कभी केमिस्ट्री लैब में जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके पास अगर प्रॉपर आपके यहाँ लैब बना है तो काफी ढेर सारे नमक होंगे। बट गलती मत करिएगा कि आप उसको खोल के चखने लगे कि भैया इनका भी नमकीन स्वाद होगा। ठीक है, तो जब भी क्षार और अधात्विक ऑक्साइड मिलेंगे तो क्या क्या बनाएंगे? लवण और जल। एग्जाम्पल लिखा जाए, क्या लें हम सबसे पहले? अब की बार हम ले लेते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, इसको हम करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्षार है, आप जानते हैं क्षार का कैसे हम पहचान करते हैं? अगर उसके संग OH है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? क्षार है। अगर H होगा, अगर उसको हम पानी में घोल दें, अगर उसमें से H आयन निकलेगा तो वो क्या बनाएगा? वो अम्ल होगा, बनाएगा, सॉरी, वो क्या होगा? वो अम्ल होगा। और अगर OH माइनस निकालेगा तो क्षार होगा। तो यहां देखिए OH है। अब अधात्विक ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड मैं ले लूं, अगर आपकी इजाजत हो तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लूं? ले लूं। ठीक है, तो अब यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया हमने। सबसे पहले देखिए, अब 2 तरीके हैं, मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं। आप सबसे पहले जल आपको दिख रहा है, आप जल को बाहर निकाल लीजिए। और जल को बाहर निकालने के लिए एटलीस्ट आपको H2O तो मिलना ही चाहिए। H2O आपके पास क्या होना चाहिए? H2O होना चाहिए। तो H2O तो यहां से मिल गया। अब यहां बचा क्या क्या? Ca, एक O बचा और CO2 बचा, तो 2 और 3, तो क्या बन गया? CaCO3। और ये क्या होता है? क्या होता है नाम इसका बताइए? CO3 अभी हमने बताया ना, CO3 जहां होता है उसको कार्बोनेट बोलते हैं। तो क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम, गलती हो गई, कैल्शियम होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या होगा? अगर हाँ, एक और चीज नोट कर लीजिए, अगर कहीं OH होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। O होगा तो ऑक्साइड। सो हियर, यहां पे क्या है? OH, तो ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप हिंदी में लिख लीजिएगा, अगर आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात? इतना चीज क्लियर हो गया कि जब भी किसी क्षार में अधात्विक ऑक्साइड मिलाएंगे तो क्या क्या हमको मिलेगा? लवण और जल। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आज हम अपना लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर पे जब हम लोग आएंगे तो हम लोग के नेक्स्ट लेक्चर में, अभी यहाँ पे हमने कुछ ही चीजें मिलाई हैं, अभी हमको आगे जो है कई और चीजें मिलानी है। जैसे क्या क्या मिलानी है? हमें क्षार को गर्म करना है, हमको क्षार में एमोनिया मिलाना है, अभी मतलब 3 चीजें लगभग और होंगी। सो आज हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे फिनिश करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं तो रासायनिक गुण के, क्षार के जो रासायनिक गुण है उसका पार्ट 2 मिलते हैं। थैंक यू।